हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 21 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी? राइट आंसर जगह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा वाहनों के माध्यम से घर घर राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया जाएगा। यह योजना नवंबर 2021 में लागू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। तो इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है मध्य प्रदेश? तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है मध्य प्रदेश, जिसकी उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ, दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के साथ, पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ और पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ लगती है, और नॉर्थ वेस्ट वाली जो सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर हाल ही में बनाए गए हैं मंगून भाई छंगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल आर्थिक राजधानी जो है वो है इंदौर। इंदौर को ही भारत का पहला वाटर प्लेस का दर्जा दिया गया है, और इंदौर में ही एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक का भी उद्घाटन किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देवरण योजना की शुरुआत की गई है, और वैध आपके द्वार योजना की भी शुरुआत की गई है, और अंकुर योजना की भी शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। हाल ही में तानसेन महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है, और मांडू महोत्सव का आयोजन भी मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। यह हड्डियों से संबंधित एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि इसके बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए हर 20 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। पहली बार यह 1996 में बनाया गया था। अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो अब तक बनाए जा चुके हैं अक्टूबर में। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, और 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस। 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, और 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय शैक्षिक दिवस बनाया गया है। अगला जो है 2 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है। 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस, और 4 अक्टूबर को ही विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस बनाया गया है, और 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस बनाया गया है, और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस बनाया गया है। इसका यह 89वां संस्करण बनाया गया है, और 9 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व डाक दिवस, ये याद रखिएगा, और प्रादेशिक सेना दिवस भी बनाया गया है। 10 अक्टूबर को बनाया गया है वर्ल्ड होमलेस डे विश्व बेघर दिवस, और 11 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस बनाया गया है। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम के लिए न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है। 14 अक्टूबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 14 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस बनाया गया है, और 14 अक्टूबर को इस बार इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को बनाया जाता है हर साल, और 14 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस बनाया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर यह विश्व छात्र दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाया गया है, और गरीबी उन्मूलन दिवस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 16 अक्टूबर को बनाया गया है। अब 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष वन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के कांडला में केंद्रीय जल मार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष वन का उद्घाटन किया है। अब गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इंडिया के मैप पे गुजरात कहाँ पास स्थित है? तो इंडिया के मैप पे गुजरात यहाँ पास स्थित है, और सबसे लंबा समुद्री तटीय राज्य भारत का कौन सा है? तो ये गुजरात ही है। इसकी उत्तरी सीमा राजस्थान के साथ, पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के साथ, और पश्चिमी सीमा जो लगती है वो अरेबियन सी के साथ
लगती है। गुजरात के मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं भूपेंद्र पटेल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। गिरवन नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में अमेज़न ने अपना पहला जो डिजिटल केंद्र खोला है भारत में, वो गुजरात में ही खोला है, ये याद रखिएगा। और हाल ही में वतन प्रेम योजना, ग्रामीण का विकास करने के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत गुजरात के द्वारा ही की गई है। और हाल ही में सरदार धाम भवन का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। और दुनिया का सबसे जो बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है वो है अहमदाबाद में, जिसका हाल ही में नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। और जो भारत का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल बनाया गया है रेलवे ट्रैक के ऊपर, वो बनाया गया है गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर, कहाँ? गुजरात में ही, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है? तो उत्तर प्रदेश इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है उत्तर प्रदेश, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है उत्तराखंड और नेपाल के साथ लगती है, इसकी पूर्वी सीमा बिहार के साथ लगती है, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है, और इसकी जो नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में ही है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और हाल ही में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बनने जा रहा है। यहाँ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला तो है जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, और दूसरा जो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, और वाराणसी में ही हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट हाल ही में जो तीसरा बना है वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाल ही में इनका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, ये तीसरा है। और जो चौथा बनाया जा रहा है इसका कंस्ट्रक्शन चालू है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नोएडा में बनाया जा रहा है। और जो 5वां बन रहा है वो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनाया जा रहा है। इन दोनों जेवर और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला हाथी अस्पताल विकसित किया गया है, और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी लगाया गया है। केला महोत्सव और काला नमक चावल महोत्सव यह उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। हाल ही में आरोग्य वाटिका की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों और परिसरों में स्थापना की जाएगी पर्यावरण संरक्षण में मदद करने के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो काकोरी कांड था इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ही किया गया है। जो भी कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे हैं उनको आर्थिक मदद करने के लिए। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा राज्य में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, और इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। 2021 का यह 52वां संस्करण होगा, गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है गोवा? तो यहाँ पास स्थित है गोवा, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है महाराष्ट्र के साथ, इधर जो इसकी सीमा लगती है कर्नाटक के साथ, इधर भी कर्नाटक के साथ लगती है, और इधर अरेबियन
फी के साथ इसकी फीमा लगती है। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत, और हाल ही में यहाँ के जो गवर्नर बनाए गए हैं पीएफ श्रीधरन पिल्लई को बनाया गया है। और नेक्स्ट याद रखेगा कि दबोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा में स्थित है। यहाँ की जो राजधानी है वो पणजी है। यदि पूछा जाए कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है गोवा। नेक्स्ट याद रखिएगा भारत का पहला मत्स्य केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये गोवा में ही स्थापित किया जाएगा। समान नागरिक संहिता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये गोवा ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास गार्डियन ऑफ वन आयोजित किया है, तो राइट आंसर जगह मिस्र और सूडान ने हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास गार्डियन ऑफ वन आयोजित किया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी मिस्र और सूडान ने हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास गार्डियन ऑफ वन का आयोजन किया है। मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है और यहाँ पाउंड करेंसी चलती है, और सूडान की जो राजधानी है वो है खार्तूम और यहाँ भी पाउंड करेंसी चलती है। हाल ही में भारत और यूएई ने पहला अपना सैन्य अभ्यास जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किया है, और चीन और रूस ने हाल ही में फी ज्वाइंट एक्सरसाइज का भी हाल ही में आयोजन किया है जापान सागर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में फिर जल पूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में फिर जल पूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो दो राजधानी है, जम्मू यहाँ की विंटर कैपिटल है, श्रीनगर यहाँ की समर कैपिटल है। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। दाचीगाम, काचीनांग, किश्तवाड़ और सलीम अली जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखेगा कि हाल ही में सक्षम योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर द्वारा ही शुरुआत की गई है, और हाल ही में सुकून हेल्पलाइन जो मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है ये जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। और हाल ही में कार खंडर योजना हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर द्वारा ही शुरू की गई है। हाल ही में किस देश ने पूर्वी तट से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो राइट आंसर जगह उत्तर कोरिया ने हाल ही में पूर्वी तट से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो नॉर्थ कोरियन वन करेंसी चलती है। तो ये था दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।